काफ़ी दिनों से ये 3-4 दिन से प्लानिंग कर रहे थे। जो 50 बसें या 150 बसों को उन्होंने जलाने की कोशिश की, इतना तेल, पेट्रोल आया कहाँ से इनके पास? ये उन प्रदर्शनकारियों को जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें भड़काने का काम भी कर रहे थे। जो भी बीजेपी शासित जो राज्य हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ही हुआ, ये दूसरी जगह नहीं हुआ। और ये सभी को मालूम है कि ये काफ़ी 5-7 दिन से एक पूरी प्लानिंग चल रही थी कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कैसे भड़काया जाए। तो यूपी में दूसरी जगह से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, अलग अलग राज्यों से या अलग अलग देशों से जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से यूपी के इस बिजनेस हब को बदनाम किया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में इन लोगों को फायदा मिले। नमस्कार, मैं तमन्ना। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक तरफ इलेक्शन का माहौल है और दूसरी तरफ अभी नोएडा में कर्मचारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन हो रहा है। वो धरना प्रदर्शन इतना उग्र हो गया है कि गाड़ियों को जला दिया गया, कंपनियों में आग लगा दी गई। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान था, ये कर्मचारियों ने नहीं किया है। तो इस चीज़ को लेकर अभी हमारे साथ है मिस्टर अरोड़ा जी, तो उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो सर बताएंगे आप? देखिए, ठीक बोला आपने कि प्री प्लान था। कि रीज़न क्या है कि जैसे ये घटना घटी मंडे, ये तो 4-5 दिन से बैठे हुए थे वहाँ पे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। और इवन कि फ्राइडे को जो नोएडा अथॉरिटी है, उन्होंने कर्मचारियों की और कर्मचारियों के जो नेता थे और उनके बीच में, और फैक्ट्री के जो मालिक हैं, इनके बीच में मीटिंग बिठाई। और उसके अंदर जो मज़दूरों की, जो लेबर्स की 5 डिमांड थी, आउट ऑफ 5 4 एक्सेप्ट की गई। मतलब मामला बड़ा एमिकेबली तरीके से जो है वो डिसाइड हो चुका था वहाँ पे। और इवन कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो नया लॉ आया है, जो 1 अप्रैल से लागू होना है, जो इनकी तनख्वाह बढ़ाने का जो मामला था, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। अब हो क्या रहा था कि जब ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय में ही कुछ कट्टरपंथी जिहादियों ने, कुछ कम्युनिस्टों ने, कुछ जो मतलब तरक्की देखी थोड़ी ना जा रही है काफ़ी लोगों से। ये अर्बन नक्सल जो है, ये आपको मालूम है सिर्फ ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा बचा हुआ है जेएनयू के अंदर ही, थोड़ा सा जो बचा हुआ है। ये कम्युनिस्टों ने क्या किया कि काफ़ी दिनों से, ये 3-4 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि ये जो धरना प्रदर्शन, इनको तो एक तो मिर्ची लग रही थी कि आउट ऑफ 5 4 डिमांड्स एमिकेबली जो है वो कैसे एक्सेप्ट की गई। एक डिमांड जो बची थी, उसके लिए भी इन्होंने बोला था कि हम मंडे ट्यूसडे विद इन 2-3 डेज वो भी हम निपटारा कर देंगे इसका भी। लेकिन मुझे बताइए, यदि ये प्री प्लान्ड नहीं होता, जो 50 बसें या 150 बसों को उन्होंने जलाने की कोशिश की, इतना तेल, पेट्रोल आया कहाँ से इनके पास? ये तभी होता है जब सब कुछ एक, कहते हैं कि एक दिन पहले वो क्या नाम है, एक अभिनव सिन्हा जो हैं, उनका नाम आ रहा है कि वो भी अलग अलग जगह जाकर मीटिंग कर रहे थे। इन लोगों ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। ये उन प्रदर्शनकारियों को, जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें भड़काने का काम भी कर रहे थे। और अब जो वीडियो क्लिप सामने आई हैं, जो कुछ मैंने जो स्टेटमेंट सुनी है, उसके अंदर ये बताया जा रहा है, वो जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये जो कुछ नए फेसिस हमारे बीच में आ गए, जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें फर्स्ट टाइम देखा गया। अब देखो, यूपी के अंदर इन्होंने पंगा लिया है, सबको मालूम है कि वहाँ पे किसकी सरकार है। पंगा लेना आसान है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि बिना भेदभाव के वहाँ पे जो बुलडोज़र चलेगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि ये किसी हिंदू का घर है या किसी मुस्लिम का घर है। जो भी उपद्रवी होगा, योगी जी की पुलिस जो है वो अच्छी तरह से शिकायत करने जा रही है अब उनकी। लेकिन आपने कहा कि नहीं देखा जाएगा, हिंदू है, मुस्लिम है, लेकिन विपक्ष की तरफ से काफ़ी बार आरोप लगाया जाता है कि जो योगी जी हैं वो धर्म देखकर एक्शन लेते हैं। देखो, धर्म देखे कैसे, क्या उन्होंने वो दुबे के ऊपर जो है इनकाउंटर हुआ, या जो भी कह लो, वो क्या धर्म देख के हुआ था? हाँ, अगर एक ही धर्म के ज़्यादा उपद्रवी पाए जा रहे हैं, किसी विशेष धर्म के, और दूसरे धर्म के कम आ रहे हैं, तो इसमें ये थोड़ी ना बोला जाएगा कि योगी जी बायस है। योगी जी जो पुलिस है, उनको पूरी अथॉरिटी है। जो भी उपद्रवी है, किसी भी मजहब धर्म का है, आपने नहीं देखना, आपने उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी है। और अभी जो लोग सामने आए हैं, ज़्यादातर आपको मालूम है कुछ काफ़ी तरीके कम्युनिस्ट विचारधारा के जो हैं वो पकड़े गए हैं। तो इनके ऊपर जो है वो योगी जी पुलिस जो है वो अच्छी तरह से कार्रवाई करने जा रही है। देखिए, हरियाणा के अंदर जब पुलिस ने सब कुछ मान लिया था, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बीजेपी शासित जो राज्य हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ही हुआ, ये दूसरी जगह नहीं हुआ, जो बीजेपी के राज्य हैं। और ये सभी को मालूम है कि ये काफ़ी 5-7 दिन से एक पूरी प्लानिंग चल रही थी कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कैसे भड़काया जाए। तो ये भड़काने में कामयाब हो भी नहीं पा रहे थे। और सबसे अधिक मिर्ची इन्हें लगी कि जब उनकी ज़्यादातर डिमांड्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर ली गई, वो मान ली गई। इन्हें लगा कि अगर मंडे को अगर ना कुछ होता तो ट्यूसडे तक तो जो एक आधी डिमांड जो बची हुई है वो भी पूरी तरह से मान ली जाती, और ये धरना प्रदर्शन खत्म होने के कगार पर था। 90% काम हो चुका था।
धरना प्रदर्शन खत्म होने का। तो इन्हें लगा कि अगर हमने अब नहीं किया तो फिर ये मौका है। रीज़न क्या आपको मालूम है, अभी योगी जी पीछे जापान का, सिंगापुर का दौरा कर कर आए हैं। वहाँ पे 1,42,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यूपी में हो रही है। तो मिर्ची लग रही है कि अभी आपको मालूम है अगले वर्ष चुनाव भी हैं, तो इन्होंने यूपी को किसी न किसी तरह से बदनाम करना है। अभी तक क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ही योगी जी दूसरी दफ़ा बने हैं। अब तीसरी दफ़ा हैट्रिक बनाने में कामयाब जो होने जा रहे हैं वो भी इसी वजह से होने जा रहे हैं कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत बढ़िया है। क्राइम रेट जो है वो 90% कम हो चुका है। जो दंगे होते थे वो छुट-पुट घटनाएं सामने आ रही हैं। और इन्हें ये भी मिर्ची लग रही है कि नोएडा जो है, जो बिजनेस हब है, उसी की पोजीशन को तरनीश करने का काम किया, उसको बिगाड़ने का काम किया कि जो यूपी में दूसरी जगह से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, अलग अलग राज्यों से या अलग अलग देशों से जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से यूपी के इस बिजनेस हब को बदनाम किया जाए ताकि आने वाले चुनाव में इन लोगों को फ़ायदा मिले, योगी जी को ना मिले। अभी इसी चीज़ को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया कि जो नोएडा है वो उद्योगपतियों का हब बन चुका है, उद्योगपतियों का हो चुका है और जो मजदूर है उनकी नहीं सुनी जा रही। देखो, अखिलेश यादव को क्या राइट है इस तरह की स्टेटमेंट देने का। नोएडा के ऊपर तो खासकर अखिलेश यादव को बोलना ही नहीं चाहिए। ये वो अखिलेश यादव हैं जिनके मन में ये धारणा थी कि जो नेता नोएडा जाता है वो चुनाव हारता। तो इन्होंने जब तक ये सीएम रहे, ये नोएडा जाने से परहेज करते रहे। तो इन्होंने देखो, बोलने के लिए तो कुछ भी बोलें। जनता को मालूम है, योगी जी जो हैं उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या बोला था पीछे कि मुझे मालूम है, मैं जून जुलाई को भी शिमला बनाना जानता हूँ, सभी की गर्मी निकालना जानता हूँ। तो वहाँ का जो बुलडोज़र है अब चलेगा इन उपद्रवियों पे बिना भेदभाव के, वो चाहे किसी भी कास्ट कम्युनिटी से हो। तो जैसे कि आपने कहा कि योगी जी नोएडा गए और नोएडा जाने से सीएम यूपी उत्तर प्रदेश का नहीं जाते थे, घबराते थे। तो लेकिन योगी जी अब क्यों नहीं नोएडा जा रहे हैं, ये कहा गया है अखिलेश जी। देखो, कल घटना जो हुआ है, ये कल हुआ है। तो योगी जी की पुलिस जो है वो सक्षम है, इसको उन्होंने तुरंत बहुत ही जल्दी हैंडल कर लिया। यदि ये इतनी जल्दी एक्शन ना लेती योगी जी की पुलिस, यदि वहाँ पे कोई और राज्य का, किसी और राज्य में अगर ये दुर्घटना घटी होती तो इतनी जल्दी ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती थी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये पूरा प्री प्लान तरीके से था। इतना पेट्रोल, इतना तेल एकदम से आया कैसे उनके पास? ये योगी जी पुलिस जो है उन्होंने एक कमेंडेबल जॉब, मैं बोलूँगा, एक सराहनीय कार्य किया। उन्होंने इतनी जल्दी समय रहते जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और उपद्रवियों को अरेस्ट भी कर लिया, उनकी पहचान भी की जा रही है। और ये अभी आपको मैंने बताया जो सामने आया है वो ज़्यादातर कम्युनिस्ट और कुछ कट्टरपंथी सामने आए हैं। और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने बोला कि जिन नए फेसिस हैं इन्हें हम नहीं जानते। तो सभी को मालूम है कि ये जिस तरह से वहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी की है उसमें ये कामयाब नहीं हुए उपद्रवी।